VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। जिले के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत उरहट गांव से लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती का अपहरण किया। परिजन के अनुसार विगत कई दिनों पूर्व एक मुस्लिम युवक के द्वारा लड़की का अपहरण किया गया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट समान थाने में दर्ज करवाई गई थी, जहां पुलिसकर्मियों के द्वारा अभद्रता की गई और मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन महिला थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस कारण से न्याय की गुहार लगाने आज परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। पूरी आपबीती सुनाई और कार्यवाही करने की मांग की है। देश भर में सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में किसानों को कांग्रेस का भरपूर समर्थन मिला और कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। इसी कड़ी में रीवा में भी विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल ने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान किसानों के साथ अजय सिंह राहुल कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन देने जा रहे थे, तभी पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा बैरिकेड को हटा दिया गया। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर झड़प हुई और उन्हें कमिश्नर कार्यालय जाने से रोका गया। मामला बढ़ता देख पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो उठा और बाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा एसडीएम फरहीन खान को ज्ञापन सौंपा गया। ये किस तरह का आयोजन किया गया था? किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? किसानों के समर्थन में जो किसान भाई हमारे दिल्ली में पड़े हैं, उनके समर्थन में हम लोगों ने रीवा में ही आयोजन किया था। हाल ही में रीवा सांसद का बयान जारी हुआ था कि किसान आंदोलन में फंडिंग जारी हो रही है कनाडा से। अब शायद उनकी जानकारी कुछ दुरुस्त करें तो बाद उत्तर दूं मैं। बहुत दुखद घटना हुई है और हम सब का सिर शर्म से झुका है, लेकिन जो आरोपी थे वो चारों पकड़े गए हैं और जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये प्रशासन भी चिंतित है। कभी कार्यक्रम किया जा रहा है उसके बारे में? किसानों के लिए अभी ज्ञापन लेने जा रहे हैं हम लोग। ज्ञापन में जो बिंदु हैं आपको मिल जाएंगे। चलिए। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ की ओर से आज पुलिस लाइन रीवा में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा समेत अधिकांश पुलिस कर्मचारी इस योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि योग जीवन में बहुत लाभदायक होता है। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के आने की जो संभावनाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए रीवा के युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आज अधिकांश युवा नशे की लत के कारण इस योग पद्धति से दूर होते जा रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिससे समूचे समाज को परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि आप सभी योग पद्धति को अपनाएं और नशे से दूर रहे। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज युवा दिवस है, विवेकानंद जी की जयंती है। उस उपलक्ष्य में भी साथ ही क्या पुलिस विभाग में निश्चित रूप से कार्य के अधिकता के कारण, कार्य के बोझ के कारण से तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके कारण से भी हम लोगों ने आज ये शिविर रखा हुआ है और लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश भी हुआ है कि हम अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो उसमें योग के साथ साथ हम उनका मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे आने वाले समय में और कोशिश करेंगे कि योग की जो क्लासेज हैं ये रेगुलर रहें पुलिस लाइन में, जिससे उन सभी कर्मचारियों को फ़ायदा मिले जो अस्वस्थ हैं या अस्वस्थ होने की स्थिति में हैं। सर, युवा और पुलिस वालों को कुछ संदेश देना चाहेंगे योग दिवस के लिए? निश्चित रूप से रीवा जो हमारा यूथ है, रीवा का ख़ास तौर से मैं बार बार सभी टाइम पे निवेदन करता हूँ, लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो परिजन है वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। यहाँ पर जो कोरेक्स के कारण से जो यूथ हमारा बिगड़ रहा है और धीरे धीरे वो क्राइम की तरफ चला जाता है अनजाने में या किसी संगत के कारण से, तो लोग नशे की आदतों से दूर रहें, नशे करने वालों के संगत में ना पड़ें और कभी भी ऐसा कोई काम ना करें। साथ ही कल हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो सम्मान अभियान की शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा को लेके, उनके सम्मान को लेके जो एक अभियान शुरू किया गया है, उसमें सभी लोग ध्यान रखें। जो इसमें गलतियां कर बैठते हैं, कम उम्र के बच्चे भी, जैसे अभी घटनाएं आप लगातार देख रहे हो कि 12 साल के एक बच्चे ने एक छोटी बच्ची के साथ बदमाशी किया, फिर कुछ घटनाएं घटी हैं कल, उस कारण से फिर उन बच्चों का भी भविष्य खराब होता है। साथ में समाज में एक बड़ा गंदा मैसेज जाता है। तो लोग इस चीज़ का ध्यान रखें।
महिलाओं बच्चियों का सम्मान करें, नशे से दूर रहें, अपराध से दूर रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुलिस परिवारों के लिए भी एक अलग से हम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेंगे अभी लगातार उसमें, जिसमें हम नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स को और उनकी टीम को बुला के अलग से उनके खान पान के बारे में जो समस्याएं आती है जिसके कारण से वो बीमार पड़ते हैं उसको भी ध्यान रख के उनके स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। बीते दिनों सीधी जिले के अमलिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हुई गैंगरेप की वारदात से समूचा विंध्य दहल उठा। 4 दरिंदों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज दुष्कर्म पीड़िता महिला के हालचाल जानने संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जिन्हें ना तो परिजनों से मिलने दिया गया और ना ही पीड़ित महिला से। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस घटना से समूचा विंध्य समाज शर्मसार हुआ है। उन्होंने सीधी सांसद रीति पाठक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां की सांसद महिलाएं, जबकि प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं को सुरक्षा दिलाने की बात की जाती है और उन्हें एक भव्य जनसभा का आयोजन कर उनकी पूजा की जाती है, लेकिन वहां की सांसद न तो इस महिला को देखने आई और न ही परिजनों से मुलाकात की। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शिवराज सरकार हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बहन बेटियों को अपना मामा होने का दावा करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो जाएं और मामा को पता भी न चले, यह बहन बेटियों का अपमान है। एक तरीके से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिले के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा के पास नहर में एक युवक की गिरने से मौत हो गई, जिससे पीड़ित परिजनों के द्वारा रीवा सतना नेशनल हाईवे रोड पर मृतक युवक का शव रखकर चक्का जाम किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं परिजनों के द्वारा घटनास्थल पर कलेक्टर को बुलाने एवं 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की जा रही थी। घंटों चले इस हंगामे की स्थिति को परिजनों को समझाइश देने के बाद मामला शांत करवाया गया। मृतक युवक एक बस में कलिंजर का काम करता था, जिसको बस बोलने के लिए नहर भेजा गया, लेकिन युवक का पैर फिसलने से मृतक युवक नहर में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। गुस्साए परिजनों ने रीवा इलाहाबाद नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर और 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है और इस पर अड़े हुए थे। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और पुलिस के द्वारा परिजनों को समझाने के बाद परिजनों के द्वारा शव को हटा लिया गया। हमारा नाम अतुल द्विवेदी है। मृतक संदीप तिवारी हमारे सगी बड़ी बुआ के बीच वाले बेटे हैं और ये शुक्ला ट्रेवल्स में कलिंजरी का काम करते थे। आज सुबह इनका बस मालिक इन्हें ज़बरदस्ती ये कलिंजरी करते थे, तो इनको सुबह बस धुलने के लिए ये रतहरा जो नहर है वहाँ पर इनको ले गया था और उसके बाद इनसे बस धुलवा रहा था, जिसके तहत इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु का कारण इनको ज़बरदस्ती बस धुलने के लिए कहा गया। कलिंजर केवल सवारी उतारने के लिए, बस धुलने के लिए नहीं है। दूसरी बात सर, ये जब अभी 3 घंटे हो गए घटना को, अभी ये बस मालिक आ रही है। तो ये नहर में गिरे थे, कैसे खत्म हुए, क्या बस धुलवा रहे थे इनसे और वो बस आपके सामने है जिसका न फिटनेस है न कुछ है। उस गाड़ी की जांच की जाए। और मैं यहाँ पर हम और हमारे परिवार के हमारे फूफा जी लोग सभी लोग मिलकर के चक्का जाम किए हैं जब तक कलेक्टर महोदय आकर के आश्वासन नहीं देंगे। नहर में डूबकर इनकी मृत्यु हुई है। कोई इनको बताने वाला नहीं था कि इस लड़के की मृत्यु हुई है। कौन जिम्मेदार है इसका? ये बस मालिक ने हमको फ़ोन लगाया। मेरे चाचा जी का मकान। हमारी मांग है कि 50 लाख रुपए मेरी भाभी जी को दिया जाए और 2 बच्चे हैं, उन बच्चों के शादी विवाह और पढ़ाई के लिए सरकार जिम्मेदारी ले। यदि सरकार जिम्मेदारी लेगी तो ही यहाँ से चक्का जाम हटेगा। क्या नाम है मृतक का? कहाँ के? मृतक का नाम संदीप तिवारी है, ग्राम लंगड़पुर नई गढ़ी तहसील के हैं। इनके पिताजी का नाम विजय तिवारी है। बस परिवहन द्वारा जबरदस्ती बस यहाँ पर धुलवाने को बोला गया था। जी हाँ, यहाँ पर ये कोई स्टैंड नहीं है। एक बार मैं चाहूँगा आप कैमरा को उधर दिखा दें। ये कोई स्टैंड नहीं है कि यहाँ धुला जाए और यहाँ पर आए दिन मृत्युएं होती रहती हैं। आप देख रहे हैं कि नहर कितनी ज़्यादा भरी हुई है। इस भरी हुई नहर में किसी एक गरीब के बच्चे को आप बुला करके और उससे बस धुलवाते हो, इसका जिम्मेदार कौन है? आपको बुलाने की मांग। जी हाँ, बिल्कुल। और पुलिस प्रशासन हमारे परिवार के द्वारा ज़्यादती कर रहा है, ये आप सब दिन ले। शहर स्थित स्टेडियम में योग दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जन्म दिवस के अवसर पर
कलेक्टर इलैया राजाटी के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलेक्टर इलैया राजाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक संगठनों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नारी के सम्मान में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने इस कार्यक्रम में आयोजन में महिलाओं की दौड़ प्रतियोगिता भी रखी और उन्हें सम्मान से पुरस्कृत भी किया। कलेक्टर इलैया राजाटी ने बताया कि रीवा को स्वच्छ बनाने के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए स्वच्छता ऐप का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति रीवा शहर में पड़ी गंदगी का इमेज भेज सकता है, जिसको प्रशासन के द्वारा संज्ञान में लेकर वहां तत्काल साफ सफाई करवाई जाएगी। नहीं, आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद का ना जन्म दिवस भी है। उसके लेकर हम लोग आज यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे स्टेडियम पे एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। उसमें सामाजिक संगठन है ना सभी शामिल है, नगर निगम महिला बाल विकास विभाग भी शामिल है। इस बार हमारे युवा दिवस की ना थीम रखा के स्वच्छ सर्वेक्षण और नारी सम्मान। अभी पूरी मध्य प्रदेश में रीवा जिले में नारी सम्मान के लेकर कल से अभियान शुरू किए हैं। आज है ना उनको शपथ भी दिलाया गया है। उसके साथ साथ हमारा है ना लड़कियाँ आज भी है ना वो दौड़ में शामिल हुई है। उन्होंने अपना है ना जोश दिखाया है, उसका सम्मान के शपथ है ना सभी लोगों को दिलाया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में रीवा है ना इस बार भी ना पार्टिसिपेट कर रहा है। उसमें सभी लोगों की सहयोग के लेकर हम लोगों ने आज अनुरोध किए हैं। स्वच्छता ऐप है, उसको सभी लोगों को डाउनलोड करके उसमें फीडबैक देना। स्वच्छता ऐप के माध्यम से गंदगी को फ़ोटो खींच करके नगर निगम को भेज सकते हैं। नगर निगम तत्काल उसको रिस्पॉन्ड करेगा। उसके लेकर भी हम लोगों ने युवाओं से ना आज संवाद किए हैं। आशा है आज की युवा दिवस की अवसर पर हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण और नारी सम्मान इसको आगे भी है ना हम लोग करते रहेंगे और हमको सफलता मिलेगी। नहीं, आज मैंने संवाद के दौरान भी ये कहा है, युवा में ना जोश है, बट उस जोश को किस दिशा पे ना हम लोग है ना डायरेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सकारात्मक सोच के साथ समाज की है ना भले के लिए ना जब युवा है ना आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही है ना उनका कैरियर में भी सफलता मिलेगा। उसके साथ साथ हमारा देश और समाज और उनकी परिवार उसको भी है ना वो लोग है ना सम्मान प्राप्त करा सकेंगे। आज हमारा विवेकानंद जयंती के अवसर में लेट्स क्लीन रीवा कैंपेन का शुभारंभ हुआ है कलेक्टर सर के हाथ, और हमने महिला सशक्तिकरण का भी संदेश दिया है। इसमें लड़कियों की और लड़कों की रेस भी हुई थी। आज बहुत अच्छा मैसेज मिला है सबके द्वारा यहाँ पे। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि रीवा को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छता ऐप डाउनलोड करिए, फीडबैक भरिए और लेट्स क्लीन रीवा में हमारा बहुत साथ दीजिए। धन्यवाद जी। बस यही है कि महिला सशक्तिकरण में आगे से आगे बढ़ाना है देश को हमारे। बस धन्यवाद। शिवी शुक्ला, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एडिप योजना अंतर्गत दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले के 5000 दिव्यांग जनों को करीब 5 करोड़ की लागत से सहायक उपकरण वितरित किए गए। शिविर का आयोजन मंत्री थावरचंद गहलोत के मुख्य अतिथि एवं सांसद जनार्दन मिश्रा के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, विधायक श्यामलाल द्विवेदी, संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन, कलेक्टर इलैया राजाटी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ये भारत सरकार जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है उसका सहयोग लेके उनके मार्गदर्शन में जो दिव्यांग हैं, बहुत से लोग हैं जिनको उपकरणों की ज़रूरत रहती है और उपकरण एक साथ किसी योजना के माध्यम से नहीं मिल पाता तो भटकते हैं इधर से उधर। तो इसके लिए हमारे सांसद जी ने पहल किया। केंद्रीय मंत्रालय से उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बात करके यहाँ पर शिविर लगाए। लगभग 14,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से 5,700 लोग ऐसे पाए गए जिनको सहायक उपकरण वितरित करना है। उसी के वितरण के कार्यक्रम का आज ये पहला चरण था जो रीवा शहर में हुआ है। इसके बाद पूरे ज़िले में अलग अलग विकास खंडों में शिविर लगा के और ये जो उपकरण आए हैं उसके वितरण का काम किया जाएगा। शिविर के दौरान कुछ लोग जो बच गए होंगे उनके लिए कैसे? यदि कोई बच गए हैं तो उनका फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि बचना इसलिए नहीं चाहिए कि 14,000 लोग के रजिस्ट्रेशन हुए थे और फिर उनको जब परीक्षण किया गया तो उसमें से लगभग 6,000 लोगों को वितरण करने के लिए चुना गया। तो उसका कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ये सतत प्रक्रिया है। आगे और लोग भी आते हैं जो पिछले रजिस्ट्रेशन में नहीं पहुंच पाए, उनका रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उनको भी उपकरण उपलब्ध हो, इसके लिए
कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत सुहागी से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ में स्थित भगवान अड़गड़नाथ शिव मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 11 जनवरी को पूसी तेरस के दिन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में आसपास के भक्तगणों ने पहुंचकर अड़गड़नाथ भगवान शिव के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश एवं बजरंग बली की पूजा अर्चना करते हुए मेले का आनंद लिया। सभी भक्तों ने सच्चे मन व श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की, मनवांछित फल की कामना की। मेले में सुबह से ही स्थानीय व आसपास के गांव के दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें लगाई। मौसम साफ होने के कारण दोपहर 1 बजे के बाद अच्छा खासा मेला देखने को मिला। मेले में चारों ओर महिला, पुरुष व बच्चों की भीड़ दिखाई दे रही थी। मेले में एसडीएम त्योथर संजीव पांडे, संजय सिंह, सीईओ त्योथर समेत समस्त प्रशासनिक अमला भी मौजूद था। मेले के सुचारू रूप से व्यवस्था बनाने के लिए सभी ने अपना मार्गदर्शन दिया। साथ ही मेले की सुरक्षा के लिए ग्राम पंचायत सुहागी के अनुरोध पर एसडीओपी त्योथर व थाना प्रभारी सुहागी ने पुलिस बल की विशेष व्यवस्था की। कहा जाता है कि सुहागी पहाड़ में स्थित अड़गड़नाथ भगवान शिव का मंदिर करीब 335 वर्ष पुराना है। जनश्रुति के मुताबिक जहां इस वक्त शिव मंदिर है, वहां पर 1740 में घनघोर जंगल हुआ करता था। उस वन में एक विशाल तेंदु वृक्ष की जड़ से स्वयं अड़गड़नाथ भगवान शिव नारियल के आकार में प्रकट हुए थे। जिस वक्त वहां पर भगवान प्रकट हुए थे, उस समय गढ़वा नईगढ़ी के राजा रणधीर सिंह सेंगर भी वहीं पर विश्राम कर रहे थे। भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न देकर अपने प्रगट्य स्थान सुहागी पहाड़ में शिव मंदिर बनवाने हेतु आदेशित किया। शिव भगवान के आदेशानुसार गढ़वा नरेश के द्वारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराकर भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना की गई। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। राज पैलेस जवा में किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव तरुणेंद्र द्विवेदी द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नव वर्ष मिलन एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तराई अंचल के पत्रकारों को शॉल, श्रीफल व डायरी कलम भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव तरुणेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र की परिधि बहुत व्यापक है, उसके किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र पांडे ने कहा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रही हलचलों, संभावनाओं पर विचार कर एक नई दिशा देने का काम पत्रकारिता के क्षेत्र में आ जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे जनपद अध्यक्ष जवा कमलेश्वर सिंह ने कहा कि पत्रकारिता जीवन के प्रत्येक पहलू पर नजर रखती है। इन अर्थों में उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस महामारी के दौर में पत्रकार कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लिए कार्य करते रहे हैं। इस अवसर पर जवा त्योथर एवं सिरमौर के पत्रकारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।